ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्ते नमः। ज्वालामुखी जगन्माता देवडुंगादिवासिनीं अनंतकोटिब्रह्मांडं माँ ज्वालामुखी नमोस्तुते। माँ राजराजेश्वरी नमोस्तुते। सभी मित्रों को जय माता दी। मैं ज्योतिर्विद पंडित गणेश रतोड़ी देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी मित्रों का अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जानेंगे हम कि नवरात्रि हम किस प्रकार से नवरात्रों में माँ भगवती की उपासना करें, किस प्रकार से माँ भगवती की स्थापना करें। जो 9 दिन है, 9 दिन में हम माँ भगवती को पहले दिन से लेकर 9 दिन तक उनका पूजन किस प्रकार से करें, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। क्योंकि नवरात्र यानी साक्षात माँ के दिन, इन दिनों में की गई पूजा बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक होती है, साक्षात माँ शक्ति। क्योंकि नवरात्रों में विशेषकर दुर्गा सप्तशती का पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। जो हमारे मार्कंडेय ऋषि जी थे उन्होंने ही सतयुग में इसको लिखा था और इसका प्रयोग भी किया था। ये दुर्गा सप्तशती क्यों कहा गया है ये हम आज जानेंगे। क्योंकि दुर्गा सप्तशती, दुर्गा यानी साक्षात शक्ति, यानी जो माँ के 9 रूप हैं वो माँ नवदुर्गा में विराजमान है, यानी माँ दुर्गा में विराजमान है। दुर्गा यानी शक्ति और सप्त सती, सप्त का मतलब होता है 7 और सती का मतलब होता है 100, यानी 700 श्लोकों से ये रचित है। जो हमारी दुर्गा सप्तशती है इसमें 700 श्लोक है और 13 अध्याय है। इसको हम इस 9 दिनों में किस प्रकार से पूर्ण करें, किस प्रकार से हम इनका पाठ करें, इनका विभाजन करें। अगर हम 700 श्लोकों का पाठ नहीं कर सकते यानी 13 अध्याय नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि जो 700 श्लोक हैं, जो 13 अध्याय हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, यानी इन 3 चरित्रों में इसका विभाजन किया गया है। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आ जाता है। उसी प्रकार से मध्यम चरित्र में 2, 3, 4 अध्याय आ जाते हैं। उसके बाद आता है उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र में जितने भी हमारे शेष अध्याय बच जाते हैं वो 13 अध्याय तक उत्तम चरित्र में आ जाते हैं। माँ दुर्गा सप्तशती जो तीनों चरित्र हैं ये सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसमें वशीकरण भी है, उच्चाटन भी है, सर्वार्थ मनोकामना भी है, यानी जो आपकी सारी कामनाएं हैं वो माँ भगवती संपूर्ण कर देती है। तो किस प्रकार से हम दुर्गा सप्तशती के पाठ को करें, किस प्रकार से घर में माँ दुर्गा जी की स्थापना करें। सबसे पहले प्रिय भक्तों, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से उत्कीलन किया जाता है। क्योंकि मारीच कल्प में से ये उत्कीलन लिया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभये मोहये उत्कीलये 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 ठम ठम ठम। इस प्रकार से आपने मंत्र का उच्चारण करना है और सबसे पहले साप विमोचन मंत्र का भी पाठ करना है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती श्रापित है। ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि जी के द्वारा जब तक हम साप विमोचन का पाठ नहीं करते तब तक दुर्गा सप्तशती फलीभूत नहीं होती है, वो फल प्रदान नहीं करती है। तो सबसे पहले साप विमोचन मंत्र का पाठ करना है। उसके बाद माँ दुर्गा सप्तशती के कवच, कीलक, अर्गला, उसके बाद नवारण मंत्र, नवारण मंत्र के बाद पाठ प्रारंभ करना है। पाठ की विधि में आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको पाठ करना है। क्योंकि
दुर्गा सप्तशती में क्या है 13 अध्याय है, जो हमारे श्री मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा रचित है। अगर हो पाए तो आप हर रोज 13 अध्याय कर पाते हो तो बहुत श्रेष्ठ है, और किसी कारण से आप 13 अध्याय नहीं कर पाते हो तो हमें क्या करना है ये आपको मैं बताता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो बड़े ध्यान से किया जाता है। इसमें जो है किसी प्रकार की हमसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हो जाती है तो फल जो है अशुभ होता है, यानी शुभ नहीं होता है। तो प्रिय मित्रों, जानते हैं कि हमें किस प्रकार से जो है पहले दिन से लेकर जो है 7वें दिन तक किस प्रकार से पाठ करना चाहिए। पहले दिन जो है प्रथम अध्याय, उसी प्रकार से जो है दूसरे दिन क्या है दूसरा और तीसरा अध्याय, इसी प्रकार से तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय का जो हमें जो है पाठ करना चाहिए। फिर चलते हैं 5वें दिन। 5वें दिन क्या है 9वां और 10वां जो अध्याय है उसका पाठ करना चाहिए। उसी प्रकार से छठे दिन जो है 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, और 7वें दिन 12वें और 13वें के अध्याय करना चाहिए। कुल मिला के जो है 7वें दिन जो हमें दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करना है। फिर आपकी चाहे अष्टमी पूजती हो या नौवीं पूजती हो, यानी 7वें दिन जो हमें दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करना है। यह ध्यान आप जरूर रखें कि जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पहले दिन से लेकर जो है नवरात्रों के जितने दिन आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाते हो, तो ये ध्यान रखिएगा पाठ करने से पहले जो मैं आपको बताया कि साप विमोचन मंत्र है, कवच है, कीलक है, अर्गला है, निवारण मंत्र है, इसका पाठ जरूर करें। उसके बाद जो है उस अध्याय को प्रारंभ करें जो अध्याय आपके शेष रह गए हैं। फिर अंतिम में क्या है सिद्धि कुंज का स्तोत्र। मित्रों, किसी कारण से कोई अगर इन दिनों में जो है इतने अध्याय को नहीं कर पाता है तो वो क्या करे, उसके लिए क्या है वो जो है एक जो है निवारण मंत्र की जो है माला का जाप करें। निवारण मंत्र यानी साक्षात मां भगवती का बीज मंत्र, जैसे क्या है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यानी इस महामंत्र का जाप करें। तत्पश्चात उसके बाद जो है सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ, यानी दुर्गा सप्तशती के सिद्धि कुंज का स्तोत्र में साफ लिखा है जिसने सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लिया उसको जो है पूरे पाठों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मुख्यतः 5 देवी देवता बताए गए हैं, जैसे क्या है सूर्य है, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, शिव हैं और विष्णु है। ये मुख्यतः 5 देव हैं। लेकिन क्या है कलो चंडी विनायक हो, यानी कलयुग में क्या है मां भगवती की उपासना और गणेश जी की उपासना क्या है विशेष फलदायक होती है। अगर आप किसी कारण से शारीरिक कष्ट के कारण, यानी जो है शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है और आप जो है इतना टाइम बैठ नहीं पाते हो, तो मात्र एक जो है मां भगवती की बीज मंत्र का जाप करें, जो निवारण मंत्र है उसका जाप करें, वही आपको क्या है फल दे, संपूर्ण फल दे देगी। यानी जो बीज मंत्र है ये साक्षात मां शक्ति है। जिस प्रकार से क्या है एक धागा होता है, धागे में हम क्या है फूलों को गूंथते हैं, यानी फूलों को जो है डालते हैं, फिर उससे क्या है एक माला बनाते हैं। उसी प्रकार से क्या है जो दुर्गा सप्तशती है वो क्या है इस बीज मंत्र में पिरोई गई है। तो यही इसका सार है। जिसने बीज मंत्र का जाप कर लिया उसने सारे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को जो है प्राप्त कर लिया। सबसे पहले आता है बीज मंत्र में ओम। तो ओम क्या है साक्षात त्रिदेवो भवः, यानी इसमें क्या है तीनों देव विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसके पश्चात जो है आता है ऐंग। ऐंग यानी साक्षात सरस्वती माता जो है विराजमान है। ह्रीं में जो है मां लक्ष्मी और क्लीं में जो है महाकाली, यानी ये त्रिशक्ति जो है इन बीज मंत्रों में विराजमान है। फिर आता है चामुंडाई। चामुंडाई में क्या है सभी देवियों की शक्तियों का जो है संग्रह है, यानी सभी देवियों की शक्ति जो है चामुंडाई में विराजमान है। फिर आता है चामुंडाई। चामुंडाई यानी
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस कामना के लिए आप जो है माँ भगवती का जो है पाठ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद आता है विजय, यानी आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिस कामना के लिए आपने जो है माँ से प्रार्थना की है, क्योंकि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धन्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय, यानी जिस कामना के लिए आपने माँ से प्रार्थना की है वो कामना आपकी निश्चित पूर्ण होगी। क्योंकि त्रेता में भी भगवान श्री राम जी ने जो है माँ दुर्गा सप्तशती का जो है उनका उपासना की थी, उसी प्रकार से द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन के द्वारा उसका अनुसरण कराया था। और जो है सतयुग में मार्कंडी जी ने जो है स्वयं जो है उसको रचित किया और जो उसका प्रयोग भी किया। इस प्रकार से प्रिय भक्तों, आप माँ भगवती की उपासना कर सकते हो, या हो सके तो जो है नवरात्रों में आप माँ भगवती के 32 नामों से जो है उनके निमित्त जो है घर में जो है हवन कर सकते हो। हवन में जैसे क्या है, लोबान है, गूगल है, जौ है, इंद्र जो है, जटामासी है, भोजपत्र है, जयफल है, कमल गट्ठे हैं। इनके द्वारा जो है आप माँ के बीज मंत्रों के द्वारा या उनके जो 32 नामावली है उनके नामों से आप जो है आहुति प्रदान कर सकते हो। प्रिय मित्रों, नवरात्रों के शुभ अवसर पे या अन्य दिनों आप अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी में या अपने व्यवसाय स्थान पे या घर पे स्वयं या हमारे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं आप मेरे से मिलकर भी आप अपनी फैक्ट्री, व्यवसाय, इन स्थानों पे विधिवत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ या आप सचंडी, सहस्त्र चंडी या लक्ष्य चंडी या कोटि चंडी आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे अनुसंधान में मिल सकते हैं। आपको हम विशेषकर आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो अनेकों अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे जिसकी कामना होती है। अगर किसी प्रकार से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, किसी प्रकार से आपकी फैक्ट्री इस कगार पे है कि बंद होने की कगार पे है, वो किसी कारण से आपको लाभ नहीं दे पा रही है, घर में जो है किसी कारण से आप जो है रोगी हो, घर में जो है बीमारी है, कोई किसी प्रकार से अनेकों प्रकार से आप दवाइयाँ ले चुके हो लेकिन वो आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो यानी जो भी आपकी मनोकामना है वो जो है आपकी पूर्ण होगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है ऐसा ये कहते हैं कि जो है अमृतमय रस है, जिसके करने से जो है सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप हमारे अनुसंधान में आके हमसे मिलकर जो है राय ले सकते हैं। तो आप आइएगा, हम आपको जो है इसकी प्रयोग विधि बताएंगे, किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से इसका लाभ होता है। तो आप आकर हमारे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, जो विद्वान आचार्यों के द्वारा जो है इसे विधिवत किया जाता है। साथ ही प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो है कमेंट अवश्य करेंगे। आप सभी मित्रों को नवरात्रि की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो हमें आज्ञा दीजिएगा। जय माता दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।